गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो वो मैं स्पेशली 9th क्लास के लिए जो वो बना रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में जो वो एक टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन फार्मूला। ये कोई हीरो या हीरोइन नहीं है, ठीक है? ये जो वो हेरोन्स फार्मूला है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको निकालते हैं। ठीक है? तो ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल का जो वो एरिया कैसे निकालते हैं, सभी टाइप की ट्रायंगल, सभी टाइप की जो त्रिभुज होती है, हिंदी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों जो वो इस वीडियो को देखिए, बड़े आराम से आपको जो वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपको आज तक जो भी समझ नहीं आया था इसके बारे में, वो सभी जो वो आपको समझ आने वाला है। ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आपका एक पूरा चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है? वो सारा चैप्टर जो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हाँ, 10th क्लास में भी थोड़ा-सा यूज़ होगा बीच में हेरोन्स सूत्र, जो हेरोन्स फार्मूला है, ट्रायंगल का जो एरिया है उसको निकालने के लिए बीच में 1-2 क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो 9th 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल से ही जो वो यहाँ ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए ही ये हेरोन्स फार्मूला आया है। अब आप बोलेंगे कि फार्मूला जो वो क्या है ऐसा फार्मूला, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फार्मूला है एस, एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर ब्रैकेट शुरू एस माइनस बी, फिर हो गया ब्रैकेट शुरू एस माइनस सी। ठीक है, मतलब कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सभी मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, एस के साथ सभी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर एस के साथ, और ऊपर है अनरूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है, ठीक है, यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है। ए जो वो कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है ए और दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है इसकी सी। ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब है ए जो वो स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिंग ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एक साइड जो वो, जैसे मान लिया मैंने 3 है, एक जो वो 4 है, एक जो वो 5 है। सभी साइड डिफरेंट है, सभी साइड डिफरेंट है, तो इस फ़ॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? इसके पीछे जो रीज़न है, उसको जो वो डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं जो वो थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि क्यों जो वो यहाँ पे जो वो ये फ़ॉर्मूला यूज़ करने लगे हम, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाई, जैसे मान लिया मैंने, जैसे मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, जैसे ये बना दी मैंने, ठीक है? अब आपको पता है कि ये जो वो मान लिया मैंने स्केलिन ट्रायंगल है, विषमबाहु है। विषमबाहु का मतलब है कि उसकी कोई भी साइड जो वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है? तो जैसे मान लिया मैंने, ये जो वो 7 है, ये जो वो मान लिया 8 है, ये जो वो मान लिया मैंने 4 है, ठीक है? सभी अलग-अलग है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज का एक फ़ॉर्मूला है, त्रिभुज का एरिया निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास फ़ॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? ये भी तो फ़ॉर्मूला है, ये भी तो एरिया निकालने का फ़ॉर्मूला ही है। ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, बी, सी, तो बी से सी तक, ठीक है? बी से सी तक जितना भी है, वो तो हमें पता है कि 8 है। मतलब कि बेस तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास हाइट कहाँ है? ठीक है? हाइट जो वो हमारे पास ये वाली नहीं होती हाइट। हाइट जो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो वो इस पर गिरेगा बीसी पर, तो इसको जो वो हाइट बोला जाएगा, और इस हाइट को जो वो स्केलिंग ट्रायंगल में निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? बड़ा मुश्किल है, ठीक है? ए से, जैसे यहाँ पे एम नाम दे दिया मैंने, तो ये जो एएम है, अगर ये पता चल जाए तब तो हम डायरेक्ट जो वो 1/2 आधार गुणा ऊँचाई जो वो इस फ़ॉर्मूले को निकाल लेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो ऊँचाई है, जो इसकी हाइट है, इसको स्केलिन ट्रायंगल में, विषमबाहु त्रिभुज में निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? एक प्रकार से इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इसलिए जो वो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, इसलिए जो वो हम लोग यहाँ पे जो वो किसका यूज़ करते हैं, फिर यूज़ करते हैं हम लोग हेरोन सूत्र का। तो तभी जो वो हेरोन सूत्र आया। थोड़ा-सा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, देखिए। ट्रायंगल हमारे पास जो वो 3 टाइप की ट्रायंगल होती है, ठीक है? ट्रायंगल का मतलब है उसमें 3 एंगल होंगे, और हिंदी में ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज, मतलब कि 3 भुजा होगी। देखिए, दोनों के नाम से ही पता चल रहा है 3 भुजा होगी, 3 एंगल होंगे, तो 3 एंगल मैंने बना दिए। अब देखिए, तो 3 साइड 3 एंगल, तो इसी को जो वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर होगी। 2 से ज़्यादा साइड की जो होती है उसको जो वो बहुभुज बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्योंकि 2 साइड से तो कभी हमारी जो क्लोज्ड फिगर है नहीं बन सकती, हमें 3 साइड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है? तो 3 साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो वो हमारे पास जो वो सबसे पहली जो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहली जो हमारे पास बहुभुज है, वो जो वो त्रिभुज ही है। वो जो वो त्रिभुज ही है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना ली। अब देखिए, त्रिभुज के थोड़े से टाइप देखते हैं, फिर जो वो आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है, फिर जो वो हीरोन सूत्र की बात करते हैं। देखिए, त्रिभुज की 3 साइडें होंगी। अब हो सकता है त्रिभुज की सभी साइड जो वो इक्वल हो।
त्रिभुज की सभी साइड जो वो इक्वल हो, अगर एक 5 सेंटीमीटर हो, दूसरी 5, तीसरी 5, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर का मतलब है समबाहु, ठीक है? मतलब सभी भुजा बराबर है, सम का मतलब है बराबर, ठीक है? इक्वल का मतलब है इक्वल होगी, ठीक है? इक्विलेटर बोल देंगे इसको या समबाहु हिंदी में बोल देंगे, ठीक है? देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको जो वो इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप अगली क्लास में जाते जाओगे, आगे जो प्लस 1 में होगा फिर जो मैथ्स आप इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए जो वो आपको दोनों लैंग्वेज का पता होना चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल है इसको जो वो त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 50% पता हो बस इतना काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड है इसकी, इक्विलेटरल है, ठीक है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ये जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें जो वो हाइट अगर दी है तब तो ठीक है, लेकिन इसकी हाइट निकालना बड़ा ईज़ी होता है, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का की हाइट निकालना बड़ा ईज़ी होता है। हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला देखिए, 1/2 गुणा आधार, आधार मतलब बेस गुणा शीर्षलंब, इसको शीर्षलंब बोलते हैं। इस हाइट ऊँचाई नहीं बोलेंगे, शीर्षलंब बोलेंगे, क्यों? क्योंकि शीर्ष है इसका ये टॉप है इसका, ठीक है? तो टॉप से नीचे गिरा तो शीर्ष से लंब गिरा, नॉर्मल गिरा एक प्रकार से नीचे की तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा ये बीसी पर, बीसी पर परपेंडिकुलर गिरा। यहाँ पे 90 डिग्री ये बनाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको शीर्षलंब बोलते हैं, ठीक है? हम लोग इंग्लिश में जो वो इसका एक ही नाम है, ठीक है? लेकिन हिंदी में देखिए इसके 2 नाम हो गए, ऊँचाई भी, शीर्षलंब भी। तो शीर्षलंब एक परफेक्ट इसका जो वो आंसर है, मतलब कि नाम है। ठीक है? लेकिन इंग्लिश में जो वो इसका नाम यही है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो यही फ़ॉर्मूला है, इन सभी में यही फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, बस स्केलिन को छोड़ कर के। हाँ, अगर स्केलिन में भी आपको जो वो ये वाली हाइट गिवन है, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ठीक है? तो आप फ़ॉर्मूला लगाइए 1/2 आधार है 5, बेस है 5 और हाइट है हमारे पास 3, तो 5 3 जा हो गया 18, सॉरी 5 3 जा हो गया 15, 15/2, ठीक है? तो 7.5 जो वो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि एरिया हम लोगों को पता है कि हम हमेशा ही सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? तो वैसे निकलता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो क्यूब में निकलता है, मतलब कि उसकी पावर में 3 होगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, तो बेस भी सेंटीमीटर में है, अब हाइट भी सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, जैसे ए मल्टीप्लाई ए होता है, तो ए स्क्वायर बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है? वर्ग सेंटीमीटर बनेगा हिंदी में, ठीक है? अगर हम जैसे ए और ए प्लस करते हैं तो 2a बनता है, वहाँ पे ए स्क्वायर नहीं बनता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं थोड़ा-सा इस समबाहु त्रिभुज की, ठीक है? समबाहु का मतलब होता है उसमें जो वो आपको सभी साइड जो वो इक्वल मिलेगी। सभी साइड इक्वल मिलेगी, इसका मतलब है कि सभी एंगल जो वो आपके 60 डिग्री के होंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए था, ठीक है? जिसको पता नहीं था वो जो वो समझ लो कि बहुत अभी जो वो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जिसको इतना भी नहीं पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल है, उनको सम करके, उनको प्लस करके जो वो 180 आता है, ठीक है? तो इतना आपको पता होना चाहिए। जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जो चतुर्भुज होती है, तो इसके जो अंदर वाले एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है? याद रखिए सभी का ही, ठीक है? इतना होगा। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आयत हो या वर्ग हो, ठीक है? कुछ भी हो। तो हम बात करेंगे थोड़ा-सा अभी पहले हीरोन के सूत्र से पहले कि इसकी ट्रायंगल की बात करेंगे और ट्रायंगल में कौन से इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु की बात करेंगे। इसमें खास बात ये है कि तीनों साइड ही इक्वल होगी, तो मैंने इसको ए मान लिया, साइड है तो ए मान लिया मैंने इसको, तो ए भी ए होगी और तीसरी साइड भी ए होगी, ठीक है? तीसरी साइड भी ए होगी। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या है? हमारा फ़ॉर्मूला है एरिया निकालने का, हम लोग एरिया ही निकालेंगे सभी में, ठीक है? एरिया का मतलब होता है कि इसने कितना पार्ट कवर करके रखा है देखिए, जो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ए है इसका एरिया, ठीक है? जैसे अगर आप अभी जो वो बेड पर बैठे हैं, ठीक है? तो जैसे मैं अभी बेड पर बैठा हूँ, ठीक है? बेड पर जो वो जितना मैंने कवर करके एरिया रखा हुआ है, ठीक है? तो वो मेरा एरिया है। जैसे मैं सोया हूँ ऐसे, ठीक है? हाथ फैला करके ऐसे सो गया हूँ, तो जितना मेरा एरिया है उतना जो वो मैंने बेड को कवर कर लिया। ठीक है? एक प्रकार से ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसका एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक स्पेशल फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला भी इसी बेसिक फ़ॉर्मूले से ही बना है। जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? बेस को आधार बोलते हैं, हाइट को शीर्षलंब बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश में ही यूज़ करूँगा अब, ठीक है? 1/2 बेस कितना है यहाँ पे? बेस तो ए है, तो ए लिख दिया मैंने। हाइट कितनी है? अब हाइट पता नहीं है हमें, अगर हाइट पता नहीं है तो यहाँ से निकाल लेंगे बड़े आराम से। जैसे ही मैंने यहाँ पे लंब गिराया, नॉर्मल गिराया, तो यहाँ पे इसने जो वो ए वाली साइड बन गई a/2 क्योंकि आधे आधे पे काट दिया इसने और ए भी a/2 आ गई।
ठीक है? ए वाली जो मैं साइड बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आप इस साइड को देखेंगे, अब मैं जल्दी-जल्दी से बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो आपको कौन-सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है? ये समकोण ट्रायंगल दिखाई दे रही है। समकोण का मतलब होता है समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब जिसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री बने। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसको मैं साइड में यहाँ पे बना देता हूँ। ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बेस है, अब 90 डिग्री बन रहा है। एक साइड हमारे पास जो वो ए है, दूसरी साइड इसकी जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए, यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ मैं, सर्कल के अंदर देखिए, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो इसकी साइड है, ब्लैक से लिख रहा हूँ, ए है इसकी साइड, सॉरी, इसकी साइड एक ए है, इसकी साइड एक जो वो a अपॉन 2 है। तो आपको पता है कि इसकी जो तीसरी साइड है, जो कि हमारी हाइट है, जो भी हमें यहाँ पे चाहिए यूज़ करना है हाइट को, तो हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है? तो पाइथागोरस का जो वो यूज़ करके जो हम लोग किसको निकाल लेंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये मैंने फिर से बना दी, ये जो वो a है, ये जो वो a अपॉन 2 है, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए। पहले राइट एंगल को बात करते हैं, राइट एंगल में ये होता है बेस। और जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है ना ऊपर वाली साइड, वो होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। और बेस को आधार बोलते हैं, और इसको जो आपको पता है शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है? फार्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम में जो दो साइड दी होती है, तीसरी निकल जाती है। तो h का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है? क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी भुजा जो वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो जो वो बाकी शेष 2 जो 2 भुजाएँ बची, ठीक है? बी और पी, तो उनका वर्ग करना है, उनका स्क्वायर करना है, उनको प्लस करना है, उसके बराबर होता है। ठीक है? आप सिंपल ऐसे याद रखिए कि जो सबसे बड़ी भुजा थी, अब सबसे बड़ी भुजा जो वो पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली होती है। जैसे 90 डिग्री है इसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। जैसे 90 डिग्री है इसके सामने ये जो वो सबसे बड़ी साइड होगी, और सबसे बड़ी साइड ही हमेशा कौन होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है। तो उस सबसे बड़ी साइड को जो वो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, उसको a स्क्वायर लिया है, तो a स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया। बी कितना है? बी मतलब बेस, तो बेस जो है यहाँ पे a अपॉन 2 है, तो a अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है? और p तो हमने निकालना है, तो p जो वो मैंने यहाँ पे p स्क्वायर लिख लिया। जब मैं इसको थोड़ा-सा सॉल्व करूँगा, मैं इसको इरेज़ करके जो वो फिर से लिख लेता हूँ। क्या आ रहा है, a स्क्वायर a अपॉन 2, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 2 का स्क्वायर। और हमने क्या निकालना है? हमने जो बीच वाला है उसको मैं h मान लिया, तो h निकालना है हमने, ठीक है? h का स्क्वायर है, a निकालना है। तो a जो वो यहाँ पे रखा, बाकी a चला गया। दूसरी साइड a स्क्वायर अपॉन 4 बन गया, ठीक है? जब मैं इसको जो वो एलसीएम, अब मैं h स्क्वायर को एक साइड में ही रखा है मैंने, इसको मैं इस साइड ही रखूँगा। बस मैं इसको जो वो इस साइड ले गया, क्योंकि h स्क्वायर मुझे चाहिए अभी, h स्क्वायर मैंने निकालना है, तो इसको मैंने साइड में रखा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस, इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे आ गया एलसीएम 4, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इतना तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए 4 कैसे है, ठीक है? 4 और 1 का 4 होता है। किसी भी नंबर का जो वो 1 के साथ एलसीएम निकाले तो ब वही नंबर होता है, ठीक है? तो 4 है, तो या आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी नंबर, जैसे 2 नंबर है उनका एलसीएम निकालना है। अगर वो दोनों नंबर एक-दूसरे के मल्टीपल हैं, जैसे एक जो वो दूसरे का मल्टीपल है, और या आप उल्टा बोल सकते हो, एक जो वो दूसरे का फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणज है एक-दूसरे का, ठीक है? तो तब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम आता है, ठीक है? ऐसे भी आप बोल सकते थे। तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर, पहले डिवाइड करना है नीचे वाले से, जो भी आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाता है 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया, 3a स्क्वायर आ जाएगा। 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है। मतलब कि हमारी जो हाइट है वो आ रही है 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है? इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रायंगल है, अब देखिए 3a स्क्वायर अपॉन 4 जो वो इसकी हाइट आ रही है। अब मैंने इसकी हाइट निकाल ली, देखो a है इसकी हाइट। हमें हाइट चाहिए होती है, साइड नहीं चाहिए होती है, ठीक है? एरिया निकालने के लिए। तो 3a/4, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हीरोइन का सूत्र तो नहीं आ रहा है। हीरोइन का सूत्र आएगा जब आप इसको जो वो बेसिक से डिटेल में समझेंगे, तब जो वो आपको हमेशा याद भी रहेगा, और जो वो हमेशा ज़िंदगी भर जो आपको याद रहने वाला है। जब आप ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें समझेंगे, आपको पता होना चाहिए हीरोइन के सूत्र रटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बना? अगर आपको रीज़न पता हो किसी चीज़ का कि ये क्यों आया है, क्यों बना है, क्यों इसको बनाया गया? अगर यही जड़ से पता हो कोई चीज़, तब जो वो आप उसको नहीं भूल पाते हैं। तो वही जो वो जड़ जो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जड़ कहाँ से निकली है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो 3a स्क्वायर अपॉन 4 जो वो मैंने हाइट निकाल ली। अब मुझे पता है इसका जो फ़ॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वो मुझे पता था जनरल फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो उसी को जो वो यूज़ करने वाला हूँ, 1/2 बेस कितना है इसका? बेस मैंने a माना था, याद करिए, ठीक है? तो a मैंने यहाँ पे लिख लिया, और हाइट जो मैंने अभी निकाली इसकी 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है? 3a स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन
सॉरी, यहाँ पे तो थोड़ी-सी गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ ये होगी होगी कि मैंने जो वो ये वाला एच तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे एच नहीं था, एच स्क्वायर था, सॉरी, 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 इसके लिए सॉरी। एच स्क्वायर निकाला मैंने अभी, ठीक है? यहाँ पे मैंने एच स्क्वायर निकाला। अभी मैं एच निकालूँगा क्योंकि एच स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एच चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझिए। इसके लिए जो वो आपको जैसे एच स्क्वायर है यहाँ पे, हमें तो एच चाहिए, तो सॉरी, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटता है? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तभी जो वो स्क्वायर हटेगा, ठीक है? तो मैं इसको फिर से इरेज़ करके फिर से लिख लेता हूँ कि कैसे जो वो ये आया। आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा h स्क्वायर इक्वल टू 3 a स्क्वायर अपॉन 4। फिर जो वो दोनों तरफ जो वो आपने ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। ऐसे दिखेगा कुछ। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल हो गया, तो h की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई। अच्छा, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, इससे 1 1 कट गया और नीचे जो वो 2 2 जा 4 होता है तो 2 आ गया। लेकिन ये 3 जो वो 3 के ऊपर से अंडर रूट नहीं हटा। तो अंडर रूट 3 ए से ए के ऊपर से तो हट गया, a अपॉन 2 अंडर रूट 3 a अपॉन 2। ध्यान रखें, ये जो अंडर रूट है ना, ये सिर्फ 3 पर है, a अपॉन 2 पर नहीं है। a अपॉन 2 इसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। या अंडर रूट 3 फिर a है, फिर डिवाइड हो रहा है 2, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है? तो अंडर रूट 3 a बाई 2 जो वो हमारी हाइट निकल गई। अब मैं सीधा पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 2, ये मैंने फिर से ट्राइंगल बना दी। ये जो वो हमारे पास a है, हाइट मैंने यहाँ पे निकाल दी 1 अपॉन 2 सॉरी अंडर रूट 3 अ, a अपॉन 2, ये मेरी हाइट निकल चुकी है। मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, देखिए 1 अपॉन 2 बेस कितना था? a था। हाइट कितनी है? अभी निकाली √3 a अपॉन 2 a अपॉन 2। तो देखिए, अब a और a है यहाँ पे, तो a जो वो a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बोला गुणा करते हैं तो पावर में आ जाता है, तो गुणा की पावर में आ गया, ठीक है? शक्ति, पावर को बोलते हैं शक्ति। या घन बोल सकते हो, ए स्क्वायर, ठीक है? तो ए स्क्वायर आ गया, √3 वैसे ही रहा तो √3 वैसे ही रखा मैंने, √3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2 2 जा 4 हो गया, तो ए बना इसका फ़ॉर्मूला। तो √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 फिर से लिख देता हूँ, √3 ए स्क्वायर अपॉन 4, √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 किस ट्रायंगल का जो वो एरिया का फ़ॉर्मूला बनाया हमने स्पेशल, वो बनाया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात ये है कि सभी साइड तो इक्वल होंगी। जैसे मान लो 3 जो वो उसकी 3 सेंटीमीटर उस ट्रायंगल की जो वो एक साइड है, सभी साइड क्योंकि वो समबाहु है, इक्विलेटरल है, सभी साइड तो 3 ही होगी। तो हमें सिर्फ 3 पुट करना है, किसमें? इसमें पुट करना है 3 सिर्फ और आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लगाएँ, ठीक है? इसको लगाना ना भूलें। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे-कैसे हमने इसको निकाला। तो अब अगर आपने ये समझ लिया है, तो आप जो वो दूसरी जो ट्रायंगल होती है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस, ठीक है? आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होती है, उसमें 2 साइड इक्वल होती है। जैसे मान लो ये दोनों साइड इक्वल है, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये नीचे वाली 4 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या किया जाए? अब इसमें भी वही लॉजिक आप ले सकते हो। उसी लॉजिक के साथ जो वो इसको करिए, आपका जो आंसर है वो मतलब कि आपका जो भी एरिया है बस वही निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। बस यहाँ पर भी एक लंब गिराइए और इसकी हाइट को निकालिए। हाइट निकालेंगे तो आपका जो वो यहाँ पे लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने इसको इस साइड को ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको भी बी मान लीजिए, ठीक है? तो फिर निकालिए, मतलब यहाँ पे ए और बी 2 साइड आपको लेना पड़ेगी, ये अलग-अलग होगा, ठीक है? तो आप ऐसे जो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर के पहले जो वो इसकी हाइट निकालिए। ये ध्यान रखें यहाँ पे ये जो समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो उसका एरिया का फ़ॉर्मूला आप बना रहे हो, किस जनरल फ़ॉर्मूले से? 1/2 बेस इंटू हाइट से, क्योंकि इसमें हाइट निकालना ईज़ी है, क्योंकि इसमें हाइट निकालना ईज़ी है। दोनों ट्रायंगल के टाइप में हाइट निकालना ईज़ी है, एक समबाहु में और समद्विबाहु में। समद्विबाहु में थोड़ा-सा कठिन हो जाता है और ज़्यादा कठिन होगा फिर स्केलिन ट्रायंगल में, विषमबाहु त्रिभुज में। तो बस वही जो वो विषमबाहु त्रिभुज की आज हम बात करने वाले हैं। 20 मिनट हो गए थोड़ा आपका बेस बनाने के लिए। अब जल्दी से जो उसकी बात करेंगे, 5 मिनट में खत्म करेंगे, 25 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है? चैप्टर तो नहीं बोल सकते, चैप्टर में तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप इस कांसेप्ट को समझ गए तो चैप्टर क्या चीज़ है? चैप्टर तो क्या, आप अगर इस पूरे फ़ॉर्मूले को समझ गए या पूरे ट्रायंगल को समझ गए, ट्रायंगल के बेसिक आप समझ गए, तो जो वो ट्रायंगल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो वो आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है? तो देखिए जैसे ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे, तो ट्रायंगल में जो इस हम लोग बात करेंगे स्केलिन की, याद रखिए स्केलिन की। देखिए अगर बात ऐसी है कि अगर आपके पास समबाहु होगी मतलब कि इक्विलेटरल होगी, तब तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला इतना बड़ा फ़ॉर्मूला क्यों लगाएँगे हीरोन सूत्र? तब आपके पास फ़ॉर्मूला है तो, ठीक है? कौन-सा फ़ॉर्मूला है? √3 ए स्क्वायर अपॉन 4 अभी तो हमने निकाला, ठीक है? अगर 2 भुजाएँ इक्वल है समद्विबाहु का, तो वो भी आप निकाल के देखिए, वो भी ईज़ी है। तो क्यों जो वो फिर जो वो इतना बड़ा फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो पड़ी फिर किसमें? स्केलिन में। स्केलिन मतलब विषमबाहु जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं होगी।
ये जो वो अलग होगी, ए अलग होगी, ए अलग होगी, तीनों साइड डिफरेंट होगी। तीनों साइड डिफरेंट है, हाइट निकालना मुश्किल है। अब देखिए क्या होगा। अब मैंने जो वो इसको ए मान लिया, ए मतलब कि ए इसकी लेंथ है। जैसे इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम नहीं, सॉरी, इसको जो वो ए इसकी जो वो डिस्टेंस है, बी जो वो ए से सी तक है, ए से बी तक सी है और बी से सी तक ए है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। इसको जो वो कोई कैसे बना फार्मूला इस पे नहीं जाएँगे, ठीक है? डिटेल में, इतनी डिटेल में कोई नहीं पूछेगा कि फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन ये जो पहले बताया ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो वो फार्मूला लिख रहा हूँ आपका हेरोन सूत्र। अंडररूट के नीचे है सब कुछ एस, एस माइनस ए, ठीक है? और एस माइनस बी, और यहाँ पे एक और होगा एस माइनस सी। अब आप बोलेंगे कि एस क्या है? ए बी सी तो पता चल रहा है कि ए बी सी तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे एक साइड की लंबाई है ए, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, ठीक है? सी सेंटीमीटर। लेकिन ये एस क्या चीज़ है? लेकिन ये एस क्या चीज़ है? देखिए तो ए एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। सेमी सेमी का मतलब है आधा, पेरीमीटर का मतलब है परिमाप। तो परिमाप आपको पता है, परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो इस बाउंड्री को, सभी बाउंड्री को प्लस करेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। तो इस बाउंड्री को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बाउंड्री को तो प्लस करना है, सभी साइड तो अनइक्वल है, इक्वल तो नहीं है, डिफरेंट है। तो ए प्लस बी प्लस सी मैंने निकाल लिया। अब क्योंकि इसने परिमाप बोला है, अर्ध, सॉरी, एस बोला है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब अर्ध परिमाप, पूरा नहीं बोला है, आपने तो पूरा निकाल लिया, सभी साइड को प्लस कर लिया। सभी साइड को प्लस करने के बाद जो आप क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, क्योंकि सेमी का मतलब है आधा। तो परिमाप का आधा करिए, आधा करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करके। तो सेमी परिमाप का जो फार्मूला है वो मैंने बीच में लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ से जैसे मान लो एक जो वो 3 सेंटीमीटर है, एक जो वो 4 सेंटीमीटर है, एक जो 5 सेंटीमीटर है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है? 5 4 9 9 होता है, 10 11 12, 12 बटे 2, 12 अपॉन 2, 12 बटे 2 होता है 6, 6 आ जाएगा, ठीक है? तो 6 जो वो आपका सेमी पेरीमीटर निकला, एस की जगह 6 पुट करिए। अब यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है? अब आप ऐसा मत सोचिए कि एबीसी क्या पुट करना है। अरे भाई एबीसी दिया होगा, ठीक है? ए भी दिया होगा कुछ सेंटीमीटर, बी भी दिया होगा कुछ अलग से, सी भी दिया होगा कुछ अलग से, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? एबीसी आपने यहाँ पे यूज़ करना है और आपका फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया इसको 3, इसको ले लिया 4, इसको ले लिया 5। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। 3 प्लस 4 प्लस 5, मैंने क्या बोला, उसका आधा करो, उसका आधा निकल आया 3 5 7 9 10 11 12, 12 बटे 2, 12 बटे 2 होता है 6, 6 2 जा 2, 6 2 जा 12 हो गया, तो 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। फार्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है? मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो वो बड़ा लंबा हो जाता है, तो जो वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है? तो एस जो वो हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6 मैंने पुट किया। 6 ए कितना है? ए को मैं 3 मान लेता हूँ, बी को 4 मान लेता हूँ, सी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए, बी, सी क्या-क्या माने आप, बस अलग-अलग मान लीजिए सबको, ठीक है? इसको ए माना तो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो फिर, ठीक है? सेम नंबर ना आए। तो 6 माइनस 3, से 6 माइनस 4 और 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा हीरोन सूत्र, ठीक है? आई होप कि आपको एस का पता चला होगा, एबीसी क्या है? एबीसी साइड है इसकी, ठीक है? एक और आता है 10th क्लास में, उसको भी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हो, उसके जो पॉइंट है, पॉइंट की जो लोकेशन है वो दी है, जैसे ए है, जैसे बी है, सी है। अब साइड की डिस्टेंस तो नहीं दी है, डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आएगा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है? वो आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो। फिर जो वो आप फिर से जो वो 1/2 या ये वाला हेरोन का सूत्र लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या दिया होगा, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए होंगे 2 3 5 6 7 8 ऐसे दिया होगा, तो उसके लिए अलग फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से वो 10th क्लास में जो वो अभी डिलीट टॉपिक में आ चुका है, डिलीटेड टॉपिक में आ चुका है, मतलब कि वो जो वो डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट हो चुका है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं अभी, तो उसको जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए, और 10th क्लास में भी ट्रायंगल के बारे में है, तो इतना आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए जो वो आप नोटिफ़िकेशन जो बेल आइकन है, उसको भी दबाइए ताकि आपको एकदम से, ठीक है, बिना यूट्यूब मतलब यूट्यूब सेंड करता है, यूट्यूब भेजता है, ठीक है? यूट्यूब के पहले जो वो आपको जो वो नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिले, ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।